सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। सो इनहेरेंट पावर इज गिवन अंडर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो पहली चीज हम जानेंगे इनहेरेंट पावर क्या होता है। व्हाट इज इनहेरेंट पावर? इनहेरेंट पावर एक स्पेशल पावर होता है जो एक हाई कोर्ट को मिलता है फॉर डूइंग जस्टिस, फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। हाई कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हाई कोर्ट हैज दिस इनहेरेंट पावर। मतलब नॉर्मली क्या इनहेरेंट, विदाउट दिस इनहेरेंट पावर क्या हाई कोर्ट जस्टिस नहीं कर पाते? हाई कोर्ट जस्टिस कर पाते हैं विदाउट दिस इनहेरेंट पावर आल्सो। बट इनहेरेंट पावर उस सिचुएशन में यूज होता है जहाँ पे द लॉ इज साइलेंट, नॉन लिक्विड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक लॉ। जहाँ पे कोई लॉ नहीं है, इन दैट सिचुएशन हाई कोर्ट यूजिंग दिस इनहेरेंट पावर वहाँ पे अपना एक डिसीजन पास कर सकता है, वहाँ पे कोई ऑर्डर पास कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ इनहेरेंट पावर। सो इनहेरेंट पावर कैसे आया हाई कोर्ट के पास, किसने दिया है? हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर बाय बर्थ मिला है। फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई कोर्ट हैज दिस इनहेरेंट पावर। हाई कोर्ट को ना ये पावर किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, नीदर बाय एनी लॉ हाई कोर्ट गेट्स दिस पावर। हाई कोर्ट के पास ये पावर पहले से, जब से हाई कोर्ट बॉर्न हुआ है, जब से हाई कोर्ट एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम दैट टाइम हाई कोर्ट के पास ये पावर है। हाउ डू यू गेट टू नो दैट हाई कोर्ट के पास ये पावर पहले से है? इफ यू रीड विल अंडरस्टैंड नथिंग इन दिस संहिता, इस संहिता में कुछ भी लिखा हो, नथिंग इन दिस संहिता, इस संहिता में कुछ भी लिखा हो, कोई भी प्रोविजन हो, शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। इस संहिता में मतलब कुछ भी लिखा हो, वो इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट को ना लिमिट करेंगे ना अफेक्ट करेंगे। तो मतलब कि ये बस सेव कर रहा है। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर पहले से एग्जिस्ट करता है, ये बस सेव कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ना लिमिट करोगे आप इनहेरेंट पावर को, ना अफेक्ट करोगे। तो it is just saving. The marginal heading is also telling the same thing, saving of inherent power of high court. तो हम बस इनहेरेंट पावर को सेव कर रहे हैं। इनहेरेंट पावर पहले से एग्जिस्ट करता है विद हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट जो जिस पर्पस के लिए हम ये पावर्स यूज करते हैं वो भी लिखा हुआ है। पहला, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस संहिता। अब अंडर दिस संहिता कोई भी अगर ऑर्डर हम पास करते हैं, इस संहिता में बहुत सारी ऑर्डर्स है, लाइक बहुत सारी रूल्स सेक्शंस है, जिसमें किसी को हम अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को वारंट भेज सकते हैं, समन्स भेज सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने किसी के अगेंस्ट वारंट इशू किया है, हाई कोर्ट ने वारंट इशू किया है फॉर अगेंस्ट ए पर्सन, बट हम उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उस पर्सन का इन्फ्लुएंस इतना है, इतना ज्यादा पावर है उसके पास, या फिर मान लो लोग उसको भगवान की तरह मानते हैं, इसकी वजह से कोई उसको अरेस्ट करने ही नहीं देता है। तो पुलिस उसको अरेस्ट जाके कर ही नहीं पा रहे, तो या फिर पुलिस करना चाह भी नहीं रहा है क्योंकि वो भी भगवान की तरह ही मानते हैं। तो इन दैट सिचुएशन हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट सेंट्रल फोर्सेस को भी वो ऑर्डर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सीआरपीएफ को ऑर्डर कर दिया कि तुम जाओ, उसको अरेस्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट करो। तो हाई कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो फॉर बैकिंग इट्स डिसीजन, अपने डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए वो अपनी स्पेशल पावर की यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या कहते हैं? सेकंड, इट्स सेलिंग टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। अब अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट का मतलब क्या हुआ? हाई कोर्ट का जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस की तरह चलता है। हम जो भी प्रोसेस है वो फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग जस्टिस टू पीपल्स, राइट? हाई कोर्ट का जो भी प्रोसेस रहता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो देयर इज ए पर्सन ए, इन्हें बी के अगेंस्ट फॉल्स केस कराए, इन्हें बी के अगेंस्ट फॉल्स केस कराए। अब हाई कोर्ट को इंक्वायरी करने के बाद पता चल गया कि ये केस फॉल्स है, बी इज इनोसेंट। बट हमारे ये बीएनएसएस में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि तुमने अगर एफआईआर कराए तो एफआईआर को तुम क्वाश कैसे करोगे, या फिर ऐसा कोई भी लॉ दिया हुआ नहीं है जिसमें कि तुम एफआईआर को क्वाश कर सको। हाईकोर्ट का तो काम रहता है कि हाईकोर्ट ट्रायल कंडक्ट करेगा, या कोई भी मतलब जो भी कोर्ट्स रहते हैं उनकी पर्पस यही होता है कि वो ट्रायल कंडक्ट करेगा, ट्रायल करने के बाद में आखिर में पता चलता है कि वो इनोसेंट है कि वो गिल्टी है ना? तो बट हाई कोर्ट के पास ये स्पेशल पावर है, दिस इनहेरेंट पावर, बाय यूजिंग दिस इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट कैन इवन क्वैश दिस एफआईआर। हाई कोर्ट को अगर पहले से पता चल गया कि ये फॉल्स एफआईआर है, फॉल्स कंप्लेन करा है एनएबी के अगेंस्ट, तो हाई कोर्ट बाय यूजिंग दिस इनहेरेंट पावर वो क्वैश भी कर सकता है कोई भी एफआईआर को।
एंड द थर्ड इज टेलिंग टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस के लिए कोई अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करेगा। अब जस्टिस नाउ इट्स ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। इसमें तो हाईकोर्ट के पास कोई भी कुछ भी मतलब इशू होगा, कोई भी अगर फॉर एनी पर्पस एनी कहीं पे भी लगा कि जज को अगर कोई पे भी लगा कि हाईकोर्ट को लगा कि यहाँ पे जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो इन दैट केस हाईकोर्ट कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर। बट इनहेरेंट पावर शुड ओनली बी यूज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एक्स डेबिटो जस्टिस, सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ही यूज करेंगे हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट, अब हम ये केस देखते हैं, झंडू फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस शराफुल हॉक। बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि हाईकोर्ट जो अपना इनहेरेंट पावर है वो बहुत ही मतलब एज अ मैटर ऑफ रूटीन, वो रूटीन की तरह यूज करते हैं। मतलब कोई भी केस हो, बहुत सारे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट्स, सब नहीं, बट कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि हाई कोर्ट बहुत ज्यादा मतलब मैटर ऑफ रूटीन एज ए मतलब रेगुलरली यूज कर रहे हैं इनहेरेंट पावर। तो इस झंडू फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस शराफुल हॉक 2004, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन पास किया कि हाई कोर्ट सिर्फ स्पेरिंगली और ओनली इन द सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे देयर इज नीड, जहाँ पे जरूरत है इनहेरेंट पावर यूज करने की, सिर्फ इन दोस केसेस, इन दोस सिचुएशंस ओनली हाई कोर्ट विल यूज इट्स इनहेरेंट पावर्स। तो ये तो हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिर्फ लिमिटेड लिमिटेड नहीं, जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे देयर इज नीड ऑफ यूजिंग दिस इनहेरेंट पावर, सिर्फ वहीं पे हाई कोर्ट विल यूज इट्स इनहेरेंट पावर फॉर दैट इज आल्सो फॉर डूइंग जस्टिस, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब दूसरा सवाल ये है कि हाई कोर्ट के पास तो बाय बर्थ ये पावर मिलता है, हाई कोर्ट बीइंग द हाई कोर्ट गेट्स दिस इनहेरेंट पावर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भी इनहेरेंट पावर है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी जस्टिस के लिए ऐसी कोई पावर है जो यूज कर सकते हैं? तो द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट हैज पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस करने की पावर है। अंडर आर्टिकल 42 ऑफ क्लॉज 1, सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। अब कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो अपनी पावर यूज कर सकता है। अब पढ़ेंगे ये, द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction may pass decree or make such order as is necessary for doing complete justice। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो भी डिसीजन या डिक्री या ऑर्डर पास करने की जरूरत है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है इन द कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, उसके सामने जो भी मैटर्स पेंडिंग है वो फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस वो ऐसा कोई भी डिसीजन पास कर सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट के पास भी इनहेरेंट पावर नहीं है, बट उसके पास स्पेशल पावर है जिससे कि वो अपनी डिसीजंस को बैक कर सके, अपनी वो स्पेशल पावर, उसके पास स्पेशल पावर ही हो गया एक तरीके से। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो क्रिमिनल केसेस में इनहेरेंट पावर हो गया, क्या सिविल केसेस में भी इनहेरेंट पावर होता है? आंसर इज यस। इन सिविल केसेस अंडर सेक्शन 151 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें सेक्शन 151 में सेविंग्स ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, सेविंग्स ऑफ इनहेरेंट पावर मतलब सिविल कोर्ट के पास भी ये इनहेरेंट पावर होता है, बट सिविल कोर्ट में सारे कोर्ट्स के पास, जितने भी कोर्ट्स है, क्रिमिनल में तो हमने देखा कि सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही इनहेरेंट पावर है, बट इन द सिविल केसेस सारे कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स है, उन सबके पास ये इनहेरेंट पावर रहता है। ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि क्रिमिनल केसेस में सिर्फ हाई कोर्ट के पास है जबकि सिविल केसेस में सारे कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर है? बिल्कुल नहीं, ये अजीब नहीं लग रहा है, जबकि मतलब आप मान लो कि आप अगर जज बनते हो, पहले आप जज बनते हो, आप अगर जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले आप सिविल जज ही बनते हो, और एज बीइंग ए सिविल जज आपको इनहेरेंट पावर मिल रहा है। बट आपने 4 5 6 साल अपने प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप मैजिस्ट्रेट बन गए, मैजिस्ट्रेट, तो उस टाइम आपको इनहेरेंट पावर आपको नहीं रहता है, मैजिस्ट्रेट को इनहेरेंट पावर नहीं रहता है, बट सिविल कोर्ट्स को रहता है इनहेरेंट पावर, जबकि सिविल जज पहले बनते हैं, उसके बाद लोग
मैजिस्ट्रेट बनते हैं। तो द रीजन इज इन सिविल केसेस द स्टेक द रिस्क बहुत कम रहता है। इन क्रिमिनल केसेस रिस्क ज्यादा रहता है। क्रिमिनल केसेस में आप कंप्लीटली एक पर्सन की तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लिव राइट टू फ्रीडम, ये सब आप पूरा कटिल उसको आप छीन रहे हो। क्रिमिनल केसेस में आप कैसे पनिशमेंट देते हो, आप उसको आप कंप्लीटली डिटेन करते हो, अरेस्ट करते हो, राइट, उसको जेल में बंद कर देते हो फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। तो आपने उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है आर्टिकल 21 के अंडर वो आप कंप्लीटली छीन रहे हो। तो उसमें रिस्क ज्यादा है। एक पर्सन को आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको बहुत ही जांच के, बहुत ही मतलब यू हैव टू यूज योर पावर्स वेरी वाइजली, बहुत ही जान मतलब तो आपको बहुत ही सोच समझ के आपके पावर को यूज करना पड़ता है इन द क्रिमिनल केसेस। दैट्स वाई हर कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर नहीं होता है। इनहेरेंट पावर सिर्फ हाई कोर्ट को दिया गया है। जबकि इन सिविल केसेस आपको क्या क्या लॉस होता है, मॉनिटरी लॉस होता है, या फिर कोई आपकी लैंड की डिस्प्यूट हुआ तो वो लॉस होता है। तो वो इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेक, वो उतना बड़ा स्टेक नहीं है कि आपकी पूरे राइट ही आपका पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उतना बड़ा कोई स्टेक नहीं है। मतलब सॉरी, आपका कोई सिविल केसेस में कोई बड़ा स्टेक आपको नहीं, रिस्क नहीं हो रहा है। दैट्स वाई सिविल केसेस में सारे कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर होता है। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास क्यों नहीं होता है? मैजिस्ट्रेट्स जो कोर्ट होते हैं उनके पास इनहेरेंट पावर क्यों नहीं होता है? उनके फिर वो कैसे जस्टिस कर पाएंगे, ये भी सवाल है। इनहेरेंट तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर नहीं होता है, बट उनके पास इंसिडेंटल एंसिलरी पावर होता है। इंसिडेंटल एंसिलरी पावर क्या होता है? इंसिडेंटल एंसिलरी पावर वो पावर होता है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक पर्सन ए वो जाता है पुलिस स्टेशन एफआईआर फाइल करने के लिए। अब पुलिस एफआईआर फाइल नहीं कर रहा है उसका, वो पर्सन चला गया एसपी के पास। एसपी भी अब बोल रहे कि नहीं हम एफआईआर फाइल नहीं करेंगे। तो उस पर्सन के पास अब नाउ ही हैज द राइट कि वो मैजिस्ट्रेट के पास जाए। मैजिस्ट्रेट के पास चला गया वो। मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऑर्डर कर दिया कि नहीं तुम ये एफआईआर रजिस्टर करो और उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। तो अब मैजिस्ट्रेट की बात तो टाल नहीं सकता है, और सेक्शन प्रोसीजर में भी दिया हुआ है कि आप ऑर्डर कर सकते हो। तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने कहा है तो एफआईआर तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया, बट वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। एफआईआर रजिस्टर हो गया बट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। तो इन दैट केसेस, इन दोज केसेस मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि मैजिस्ट्रेट उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर दे। अगर मैजिस्ट्रेट के पास ऑर्डर है इन्वेस्टिगेशन का, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर होता है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए भी वो इंश्योर कर सके मैजिस्ट्रेट की वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो मैजिस्ट्रेट के पास ये एक स्पेशल पावर है, दैट इज एंसिलियरी और इंसिडेंटल। मैजिस्ट्रेट मॉनिटर भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, जबकि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, बट मैजिस्ट्रेट मॉनिटर कर सकता है, चेक कर सकता है कि तुम कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। हर 15 दिन में एटीआर रिपोर्ट, एटीआर इज ऑल्टरनेट एक्शन टेकन रिपोर्ट हर 15 दिन में मैजिस्ट्रेट मांग सकता है कि तुम आके 15 दिन में दिखाओ कि तुमने क्या प्रोग्रेस किया है, क्या ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया है। तो हर 15 दिन में मैजिस्ट्रेट चेक कर सकता है। तो ये इससे एक प्रेशर बना रहता है पुलिस पे कि वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट भी करे। तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, दिस इज द स्पेशल पावर दैट मैजिस्ट्रेट गेट्स, दैट इज एंसिलियरी और इंसिडेंटल पावर। ये जस्टिस मार्कंडू इन द केस ऑफ साकरी वासु वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 की केस है। इसमें जस्टिस मार्कंडे ने बोला है कि इनहेरेंट पावर तो नहीं है मैजिस्ट्रेट्स के पास, बट उनके पास इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर है, जिससे कि वो अपने जो डिसीजंस है, अपने जो ऑर्डर्स है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको बैक कर सकते हैं। जैसे कि इन दिस केस जज ने, मैजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन एफआईआर फाइल करने का ऑर्डर दिया है, बट ये क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है तो जज मॉनिटर भी कर सकता है, मैजिस्ट्रेट मॉनिटर भी कर सकता है। मैजिस्ट्रेट उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। तो मैजिस्ट्रेट की जो डिसीजन है मैजिस्ट्रेट उसको बैक कर रहे हैं, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट हो रहा है। सो दिस इज द पावर दैट मैजिस्ट्रेट गेट्स, एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर। तो
इनहेरेंट पावर में आज इतना ही है। दिस इज ऑल दैट वी हैव इन द इनहेरेंट पावर। आई होप आपको समझ में आया होगा इनहेरेंट पावर। सो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।